उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन खत्म होने में महज 3 दिन बचे हैं। बसपा और कांग्रेस ने इन सीटों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। दोनों ही पार्टियों से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की लंबी कतार है। ऐसे में वो एक दूसरे के उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए वेट एंड वॉच के मूड में है और सूबे के दिग्गज नेताओं की लंबी कतार है। इसलिए दोनों ही पार्टियां अभी तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर सकी हैं। दरअसल लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी की 8 सीटों पर कब्जा है, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट छोड़कर सभी सीटें भाजपा के खाते में हैं। सपा ने लखनऊ की मोहनलालगंज और महिलाबाद सीट के लिए अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी ने किसी भी सीट पर किसी के नाम की भी घोषणा नहीं की है। जबकि बसपा और कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही लखनऊ की विधानसभा सीटों के लिए टिकट घोषित नहीं कर रही, जिसके चलते दोनों ही पार्टी के दावेदारों की उलझनें बढ़ी हुई है। लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, सेंट्रल लखनऊ, नॉर्थ लखनऊ, पश्चिमी लखनऊ, पूर्वी लखनऊ, महिलाबाद और सरोजनी नगर सीट है। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों से एक एक सीट पर कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। लखनऊ की ज्यादातर सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। सूबे के योगी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक और स्वाति सिंह राजधानी से विधायक हैं, जबकि दिनेश शर्मा और मोहसिन रजा एमएलसी भी हैं। इसके बाद भी भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के टिकट को अभी तक फाइनल नहीं कर पाई। माना जा रहा है कि बीजेपी लखनऊ में अपने कई मंत्रियों की सीट बदल सकती है। राजधानी में सबसे ज्यादा सस्पेंस सरोजनी नगर और लखनऊ कैंट सीट पर है। सरोजनी नगर सीट पर स्वाति सिंह का अपने पति दयाशंकर सिंह के साथ टिकट को लेकर विवाद है। दोनों ही इस सीट पर दावे कर रहे हैं। वहीं लखनऊ कैंट सीट पर भी कई दिग्गज नेता टिकट के लिए मशक्कत कर रहे हैं। लखनऊ वेस्ट, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज, लखनऊ उत्तरी और पूर्वी सीट को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। योगी कैबिनेट के मंत्री के साथ ही सांसद रीता बहुगुणा जोशी भी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट से दावा कर रही हैं। रीता बहुगुणा जोशी 2 बार इस सीट से विधायक रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी यहीं से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। तो हाल ही में बीजेपी में एंट्री करने वाले मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव भी इस सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। बता दें कि पिछली बार लखनऊ मध्य सीट से जीतकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बार अपनी सीट बदलने के मूड में हैं। वो भी कैंट सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और अपनी सीट से पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। वहीं लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन की सीट बदलने की चर्चा लगातार जारी है, लेकिन वो अपनी परंपरागत सीट से चुनावी किस्मत आजमाने के मूड में दिख रहे हैं। बीजेपी की तरह सपा भी कश्मकश में फंसी है। सपा की नजर बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर है, इसलिए वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के उम्मीदवारों का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए कुछ सीटों के उम्मीदवार एक दूसरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। लखनऊ में माहौल बना हुआ है कि जिसका टिकट इधर से कटा वो उधर से टिकट लाएगा, इसलिए दोनों ही पार्टियां अपने अपने पत्ते नहीं खोल रही। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन तक सब कुछ साफ हो जाएगा।